एक बहुत ही अहम और ख़ास खबर। पोप के सलाहकार ने अपनी विचारधारा व्यक्त की। पादरियों को जो है शादी करने का जो है छूट देनी चाहिए। और ये बहुत ही अलग थलग का प्रश्न है, क्योंकि पादरी लोग जो है ब्रह्मचारी हुआ करते हैं और चर्च के इतिहासों में या पादरियों के इतिहासों में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने पादरी पद को जो है छोड़ करके अपनी प्रेमिकाओं से मैरिज करना ज़्यादा उचित समझा। तो ये खबर बहुत ही खास अहम है और हम भी अपनी इस राय में अपनी राय जो है शामिल करते हैं कि पादरियों को शादी करने की छूट होनी चाहिए। वैसे मैं एक अरबों में जो है एक इकाई के तौर पर हूँ, मेरी कोई ऐसी गणना नहीं है कि कोई मेरी बात को महत्व दे, लेकिन पेपर में निकला तो हम भी अपनी एक इकाई के तौर पर जो है लोगों को सलाह दे सकते हैं या चर्च के इतिहास में ये बदलाव होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो पॉप के सलाहकार थे, पादरियों को भी शादी करने की जो इजाज़त दी है, आर्च बिशप चार्ल्स वेटिकन सिद्धांतविद कार्यालय के सहायक सचिव भी हैं। उन्होंने ही जो है चर्च के पादरियों पर लगे बच्चों के यौन शोषण के जो है आरोपों की जांच करने वाले भी हैं। जब उन्होंने तमाम बच्चों के जो आरोप लगे, यौन शोषण के जो आरोप लगे, उनमें जब उन्होंने खोजबीन की और जब उनकी मानसिकता को देखा पादरियों के, तो हर आदमी में एक कमजोरी होती है। अब हमारे बहुत पहले के परिचित सन 74 के आसपास के एक परिचित कानपुर के जो है अपने को लिखा करते थे विश्व दार्शनिक घसीटेलाल साहू जी, वो कहा करते थे कि जानवरों को बधिया कर दिया जाता है और वो भूसा खाते हैं, और फिर भी जब गर्मी के दिनों में या ऐसे सिचुएशनों में जब अपने फीमेल पार्टनर को देखते हैं या कोई भी जानवर हो, यानी सब कुछ उनका जो है सेक्सुअल संबंध कट कर दिया जाता है कि किसी तरह से भी जो है उनकी ये इच्छा जागृत न हो, फिर भी जो है वो जानवरों के पीछे भागते हो, कितने पागल हो जाते हैं। और उनका ये भी कहना था कि जब वो भूसा खाते हैं तो उनमें सेक्स की जागृति इतनी होती है, जो इंसान जो है अच्छा से अच्छा खाना खाता है, मन मुताबिक खाना खाता है, तो क्या उसमें सेक्स की भावना नहीं होगी? तो जो ये आर्च बिशप चार्ल्स हैं, मैं उनकी बात को जो है अपना समर्थन देते हुए ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ये सभी ईसाई धर्मावलंबियों के लिए ये जो है सोचने की बात है। चर्च के जो जितने भी मतलब कार्यकर्ता होते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, जो चर्चों को देखभाल करते हैं, जो उनके पूरी तरह से कानूनों को फॉलो करवाते हैं या जो कानून बनाए हैं, उनके विषय में उनको सोचना चाहिए। सेक्स ऐसी चीज है कि इसको किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लोग कभी कभी गांव में इधर उधर अगाहे बगाहे आप सुनते होंगे कि इश्क अंधा होता है। इसका मतलब सेक्स का जो जुनून है वो अंधा होता है, और कभी कभी जो अपने पास में होता है उसी के में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और कभी कभी कुछ लोगों को जो है इसका इतना कड़ा विरोध झेलना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ तक कि लोगों की मौतों तक हुई है, लोगों को मार भी डाला गया है, लेकिन ये सेक्स की भूख उनकी जाती नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जो चर्च के पादरी लोग हैं उनको विवाह करने की छूट देनी चाहिए। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो है जो ये चार्ल्स जी हैं, उनका कथन है कि पहले जो है चर्च के लोगों को, जो पादरी होते थे, उनको विवाह करने की छूट थी,
लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि चर्च में ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो पादरी बनेगा वो अविवाहित ही रहेगा। तो उन्होंने जो है कहा कि अगर हमारे वश में होता तो हम पादरियों को ये छूट दे देते। और उन्होंने ये भी कहा कि चर्च के इतिहास में ये दर्ज है कि पादरी लोग विवाह करते थे। कैथोलिक चर्चों के पूरी रिवाजों में विवाह की अनुमति थी। चार्ल्स, यदि मेरे बस में होता, चार्ल्स जी कहते हैं, बड़े ही दमदारी शब्दों में कहते हैं, यदि मुझ में मेरी बात होती, मेरे ही आदेश पर होता, तो हम उनको विवाह की अनुमति प्रदान कर चुके होते। और हम एक नागरिक के हैसियत से, भारत के निवासियों के हैसियत से, भारत के निवासी की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आम आदमी को जो है शादी करने की छूट होती है, वैसे ही पादरियों को भी छूट होनी चाहिए। क्योंकि अगर शादी की छूट नहीं दोगे तो अगाहे बगाहे उनकी ये क्रियाएं जो है कहीं ना कहीं अपना बड़ा साकार रूप लेंगी, और उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे जो है यौन शोषण के शिकार होते हैं। मेरे इंडिया में भी तमाम पादरी लोग जो है इसमें पकड़े गए, कितने लोगों पर मुकदमा चला है। तो ये प्रसंग ईसाइयों का है, मुझे कहने का क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं भी देश में रहता हूँ, इसी धरती पर रहता हूँ, भारत में रहता हूँ। भारत में भी जो है पादरियों पर जो है तमाम बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे भी हैं और उनको जेल भी हुई है। तो इस मामले में मैं जो है, मेरी राय है, और तमाम लोग अगर जो सिद्धांतविद होंगे, जो इस स्थिति को समझते होंगे, वो भली भांति जानते होंगे कि ये विचार चार्ल्स जी का जो है बहुत ही अद्भुत है और सही भी है। तो इन कम शब्दों में हमारी पूरी इच्छा है कि पादरियों को विवाह करने की छूट होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे विचार हमारे ईसाई बंधुओं को कुछ अच्छे लगे हों कि ये विचार सही हम एक इकाई का तौर पर दे रहे हैं, हम ईसाई तो नहीं हैं लेकिन इंसान तो हैं, इंसान के नाते तो हम चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, या कोई हो, हम अपनी सलाह तो दे सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि और उचित तो सब्सक्राइब करें, और मेरे इसी तरह के मेरे कुछ नए विचार हट करके आपको जानने का मौका मिलेगा।